प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो कि आपके बहुत काम आएगी। आज मैं सीलिंग फैन की पूरी सेटिंग बताऊंगा, ए से लेकर जेड तक, कि क्या क्या कैसे आपको सेट करना चाहिए। तो बहुत सारे भाई बड़ी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं सेटिंग में, जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है, पंखा जल्दी जल जाता है। तो मैं लाइन से बताऊँगा। सबसे पहला काम क्या है, जैसे आपने पंखे की वाइंडिंग कर ली, तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको जो कचरा है, बैरिंग के आसपास का जो कचरा है, उसको एक कपड़े से आपको पोंछ लेना है। ठीक है। अगर उसकी बैरिंग में गंदगी है, उसको गंदगी को हटा करके उसमें नई ग्रीस भर दे। जैसे कि मैंने अभी नई ग्रीस इसमें भर दी है। तो हमेशा सबसे पहला काम है कचरे को आप साफ कर लें। ठीक है। दूसरा चीज़ आपको ये देखना है कि कई भाई साहब ये रोटर, ये जो लग रहा है इसमें रोटर, इसको कई बार उल्टा लगा देता है। कई पंखों में तो सेट हो जाता है, कई में सेट नहीं हो पाता है। तो हमेशा इसका विशेष ध्यान रखें, जब भी आप इसको निकालें सही लगाएं, जैसे निकाला था वैसे ही आपको लगाना है पहला। ठीक है, ये चीज़ आपको कर लेना है। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, पंखे के अंदर दोनों बैरिंगों के अंदर ग्रीस भर के ये चेक कर ले कि बैरिंग अच्छे से घूम रहे हैं या ना ही घूम रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि बैरिंग कहीं अटक रहा है तो आपको बैरिंग बदलने की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये आप सुनिश्चित कर लें। उसके बाद की बात बताऊं आप लोगों को कि कई बार क्या होता है कि हम वाइंडिंग कर लेते हैं। वाइंडिंग करने के बाद ये जो कॉइलें होती हैं, इनका तार कई बार बॉडी से नीचे टच हुआ रहता है। तो हमेशा आप ध्यान देंगे, एक पेचकस की मदद से आप उसको कॉइलों को ऊपर कर ले, कोई भी तार बॉडी को टच ना हो पाए, जिसकी वजह से पंखे के शॉर्ट होने के चांस कम रहते हैं और बॉडी में भी करंट नहीं आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और हो सके तो थोड़ा सा वार्निश भी आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। वार्निश डालने के बाद सुखा भी सकते हैं। ये चीज़ें करने के बाद आपको करना है अगला काम। अगला काम बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। देखिए, इसकी वजह से बड़ी दिक्कतें होती हैं। ये जो पत्तियाँ होती है, कई बार वाइंडिंग के करते समय क्या हो जाता है, ये बाहर निकल आती है, क्योंकि हम पुराना तार काटते हैं ना कटर से, और जब तार को निकालते पुराने तार को तो पत्तियाँ ऊपर आ जाती। तो एक प्लायर्स ले लें, आपको एक एक देखना है स्लॉट कहीं ऊपर पत्ती तो नहीं आ रही है, उसको आ रही है तो उसको ऐसे नीचे की तरफ दबा दें। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि पंखा फिट जब आप करेंगे तो यह रोटर से पत्तियां बिल्कुल भी नहीं टकराएगी, वरना आपको पंखा दोबारा से खोलना पड़ सकता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई पत्ती ऊपर तो नहीं आ रही है। ठीक है। मैं जब भी सेटिंग करता हूँ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखता हूँ कि कोई पत्ती ऊपर न आ जाए, क्योंकि इसके अंदर गैप नहीं होता है, रोटर और स्टेटर के बीच में गैप नहीं होता। थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हो तो गड़बड़ हो जाएगी आपके पंखे की, आपका पंखा जाम रहेगा, चलेगा नहीं। ये चीज़ें आपने देख ली। उसके बाद आपको देखना है कि कहीं शाफ्ट तो नहीं कटी हुई है ना, कि पंखे की शाफ्ट कहीं लूज तो नहीं। जैसे ये बैरिंग है, ये देख लेना है कि लूज तो नहीं है। नीचे का आपको देख लेना कि कहीं कटी हुई तो नहीं है। अगर कट रही है तो उस पर आप पंचिंग कर सकते हैं, रेत या प्लास से उस पर हल्की पंचिंग आप कर सकते हैं। ये चीज़ आपको देखनी है। अब आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे भाई होते हैं क्या करते हैं कि पंखे को गलत सेट करते हैं। वो नीचे के हिस्से में पहले सेट करते हैं, ऊपर का हिस्सा बाद में सेट करते हैं। ऐसे में इसका स्टेटर और रोटर ऊपर नीचे रह जाता है। तो हमेशा सबसे पहले आपको ऊपर वाला हिस्सा आपको ले लेना है। जी दोस्तों, जैसे मैंने ऊपर का हिस्सा ले लिया है। अब इसके अंदर यहाँ पर देखिए जो कचरा भरा हुआ है, ये कचरा निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बैरिंग के अंदर चला जाएगा। और बैरिंग के अंदर चला गया तो बैरिंग क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कचरे को हमेशा साफ़ करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके रोटर को इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है, तारों को ऊपर की तरफ कर लेना है। और आपको क्या करना है कि इसको इस तरह से डालना है। डालने के बाद आपको इस तरह से इसको पकड़ना है और इस पर प्रेशर लगाना है हल्का। ठीक है। बहुत सारे पंखे हल्के प्रेशर से सेट हो जाते हैं। ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। अब देखिए, पंखे का अभी ये अंदर जाएगा क्योंकि ये पत्तियाँ ऊपर की तरफ है। ये रोटर और स्टेटर बिल्कुल मैच होने चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच रहने चाहिए। अगर बिल्कुल बीचों बीच ये नहीं रहेंगे तो पंखे की ताकत नहीं आएगी और पंखा जल्दी जल जाएगा। ठीक है। इसको ठोकने का तरीका बहुत बढ़िया मैं आप लोगों को अभी वीडियो में बता देता हूँ। आपको इस तरह का ये ले लेना है कोई भी चीज़, और इसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरह का कोई पार्ट ले लेना है। तो इसमें आपको इस तरह से पंखे को डाल देना है। अब देखेंगे कि यहाँ से पंखा बिल्कुल इससे टच हो गया है। ये जो है चारा काटने की मशीन का मैंने ले रखा है,
तो इससे, या कोई पाइप ले सकते हैं, मजबूत पाइप हो तो इसके ऊपर ऐसे रखना है। ऐसे रखने के बाद यहाँ पे इस हिस्से पे आपको चोट मारना है। डायरेक्ट आप हथौड़ी से चोट मारेंगे तो ये हिस्सा ख़राब हो जाता है, बैरिंग इसमें नहीं बैठेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें, हमेशा इसके ऊपर लकड़ी से या प्लास्टिक हथौड़ी से आपको चोट मारना है। ठीक है दोस्तों, तो प्लास्टिक की अगर आपके पास हथौड़ी नहीं है तो आप एक इस तरह का लकड़ी का गुटका ले सकते हैं, इसके ऊपर रख सकते हैं, फिर चोट मार सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से चोट आप मारेंगे तो देखिए ये बिल्कुल बीचों बीच इसके आ जाएगा रोटर, और ये बिल्कुल बीचों बीच रहना चाहिए। अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, ये इसका क्या बोलते हैं, जिसकी वाइंडिंग है रोटर, सॉरी स्टेटर। ठीक है, ये जो स्टेटर है ये अंदर की तरफ अगर ज़्यादा चला जाए तो उसमें यहाँ पे हमको एक छल्ला डालना पड़ता है, पहले बैरिंग के ऊपर एक छल्ला डालना पड़ता है। ठीक है, अगर ये फिट है तो अच्छी बात है। अब देखिए पूरी तरह से फिट है, लेकिन अभी थोड़ा टच हो रहा है, क्योंकि ये सेट करेंगे तो बिल्कुल भी टच नहीं होगा। अगर ऐसे घूम रहा है तो अच्छी बात, अगर ये नहीं घूम पा रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी सेटिंग में गड़बड़ है, इसकी पत्तियाँ बाहर निकली हुई है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि पत्तियों को अच्छे से टेस्ट करें और प्लास की मदद से दबा दें। इतना काम होने के बाद इसमें आप थोड़ा सफाई कर सकते हैं, ऐसे कोई धूल मिट्टी हो तो। उसके बाद इसका स्प्रिंग लेना है, स्प्रिंग आपको लगाना है। स्प्रिंग लगाने के बाद आपको एक कवर उठाना है और आपको देखना है किसके छेद कहाँ पर है। वैसे इसमें 3 छेद होते हैं, 1 2 3 छेद होते हैं। तीनों छेदों को मिला सकते हैं और इसको इस तरह से आपको लगा लेना है। यहाँ पर आपको छेद देख लेने हैं, आमने सामने है नहीं, पेचकस डालकर देख सकते हैं, अच्छी ट्रिक है, पेचकस डालकर देख सकते हैं छेद में। अब इसको प्रेशर करना है, प्रेस करना है यहाँ से, प्रेशर से। अब देखिए पंखा बिल्कुल मक्खन घूम रहा है। अब आपको इसके तीनों जो स्टड हैं वो दोस्तों लगा देने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये लगा देने हैं और इनको कभी भी एक साइड से टाइट ना करें, पहले इनको बराबर कसें। आपको बराबर कसना है इस तरह से। जब ये बराबर कस जाए उसके बाद आपको इसको फिर टाइट करना है, क्योंकि बहुत सारे पंखों में दिक्कत होती है, हर पंखे में नहीं होती है लेकिन बहुत सारे पंखों में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको कसना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए पंखा घूम रहा है। ओके, देख सकते हैं हमारा पंखा पूरी तरह से इसकी सेटिंग अच्छे से हो गई है दोस्तों। तो ये वीडियो दोस्तों मैंने सेटिंग के ऊपर बनाया है। ऊपर का जो कैपेसिटर वगैरह का कनेक्शन है उसकी एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो बना दूँ, शॉर्ट वीडियो देखा करो, डेली 1-2 वीडियो डालता रहता हूँ। और ये जो बैरिंग पुलर है आपको बैरिंग निकालने में बड़ा मददगार होगा। ये जो बैरिंग पुलर है, ये वाला बैरिंग पुलर आप जो देख रहे हैं, ये नीचे के कवर का बैरिंग निकालता है, यानी कि ये वाला बैरिंग निकालने में आपको बहुत मदद करेगा। फ्लिपकार्ट पे मिलता है, लिंक कोने में लगा रखा है। ओके, और ये वाला जो बैरिंग पुलर है ऊपर का बैरिंग निकालने में आपकी मदद करेगा इस वाले को। तो दोनों बैरिंग पुलर्स के लिंक मैंने कोने में लगा दिए हैं यहाँ पे, या नीचे आपको मिल जाएंगे कहीं भी इधर उधर। इसके पिक्चर देखने को मिलेगा, चित्र देखने को मिलेंगे छोटे छोटे, वहाँ पे क्लिक करके चाहे तो खरीद सकते हैं, आपके काम आएंगे। अगली वीडियो में बताऊँगा बाकी कनेक्शन के बारे में, शॉर्ट वीडियो में बता दूँगा।